सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का वीकेंड काफी अच्छा जा रहा होगा। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी था। पिछले 4 दिन से मैंने ट्रेडिंग नहीं करी है, लेकिन मंडे से मोस्ट प्रोबेबली मैं इफेक्टिव ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा। अगर बात करें निफ्टी की, सबसे पहले कल तो मार्केट बंद है, लेकिन निफ्टी खुलेगा सीधे मंगलवार को हमारी फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके एनालिसिस मैं बैंक निफ्टी वाली वीडियो के साथ कर दूंगा। लेकिन अभी की बात करें अगर, तो निफ्टी कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या हमारे वीकली लेवल्स रहेंगे, कहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, इंट्राडे के लेवल्स क्या रहेंगे, हम सारे लेवल्स की बात करते हैं मार्केट में, जैसे हम हमेशा करते हैं। सबसे पहले, मैं एवरेजेस नॉर्मली यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने इस चार्ट में लगा रखे हैं। मतलब मैं एक ये एवरेज यूज करता हूँ जहाँ पे 20, 50, 100, 200 सारे साथ मिल जाते हैं मेरे को। तो अगर आप देखोगे मार्केट में, सबसे पहले हम एवरेजेस के हिसाब से देखेंगे डेली चार्ट को। तो लास्ट टाइम मार्केट अभी 20 EMA पे अपना होल्ड कर रहा है। अगर आप देखोगे 20 EMA पे मार्केट ने पहले भी जाने की कोशिश करी थी यहाँ पे। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 17 जनवरी पे, 18 जनवरी को भी उसका सपोर्ट लिया, 19 जनवरी को, 20 जनवरी को भी उसका सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट। अभी भी मार्केट उसके ऊपर ही मानूंगा मैं, क्योंकि इफेक्टिव क्लोजिंग नहीं है। आपको पता है कि मेरा तरीका सिंपल सा है, कोई भी एवरेज है उसके ऊपर अगर 50% से ज्यादा बॉडी क्लोज नहीं होती है, तब तक मैं नहीं मानता कि वो ब्रेक हो गया, लूज हो गया। और वो भी उसके बाद उसका लो ब्रेक होना चाहिए, जैसा मेरी 50 EMA वाली स्ट्रेटेजी थी, तो वहां पे आप देख सकते हो। लेकिन अभी की अगर बात करें, तो अभी आगे क्या हो सकता है मार्केट में। एक चीज तो ये हो गई कि मार्केट 20 EMA की, अब ये भी देखो साथ में कि मार्केट 20 EMA के नीचे, ऊपर या नीचे कब आया था लास्ट टाइम। अगर लास्ट टाइम देखोगे आप, तो मार्केट ऑलमोस्ट, अगर मैं थोड़ा पीछे चलूँ, बहुत पहले की बात है, मार्केट 20 EMA के आसपास आया था हमने। अगर आप देखो, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करी, यहाँ पे नीचे क्या हुआ, ऊपर निकल गया, यहाँ पे भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम जो क्लोजिंग आई थी मार्केट में, अगर आप देखोगे, यहाँ पे आई थी, और उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, अच्छा खासा फॉल आया था। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर क्लोजिंग दोबारा से हमें इसके नीचे मिल जाती है, तो मार्केट अपना इजीली यहाँ तक भी आ सकता है। 21,000 तक का मार्केट का टारगेट देख रहा हूँ मैं। अगर मार्केट क्लोज हो जाता है या कल थोड़ा इसके नीचे आ जाता है डेली चार्ट पे, ठीक है, ये बात डेली चार्ट की हो गई। लेकिन अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ, तो वीकली चार्ट कुछ और कह रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पोजीशन हमेशा आपकी वीकली चार्ट पे बनेगी। अगर आप 2 3 दिन 4 दिन की पोजीशन बनाना चाहते हो, वीकली चार्ट खुला करो। एक हफ्ते की पोजीशन बनानी, वीकली चार्ट खुला करो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो वीकली चार्ट पे अभी भी मार्केट ने, एक चीज तो ये कि मार्केट ने एक इंगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये हमें साफ दिख रहा है। पूरी मार्केट ने ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। मैं हमेशा बताता हूँ ये बहुत ज्यादा नेगेटिव पैटर्न होता है, बट ये एक्टिव कब होता है, एक्टिव तब होता है जब मार्केट में इसका लो टूटेगा। इसका लो क्या है, इसका लो है 21,285। ये मार्क कर लेता हूँ मैं, 25, 20 के आसपास। अब मार्केट में एक चीज तो ये हमने देख ली, हाँ इंगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी, इस बार भी, लाइक इस वीक भी इतनी गिरावट के बाद भी, मार्केट में 21,500 का लेवल, ये अभी भी सस्टेन है। और पिछले 2 हफ्तों का लो भी मार्केट ने क्लेम कर लिया है, अभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। अगर आप ध्यान से देखो, तो मार्केट में इस कैंडल का क्लोज देखो, आप यहाँ पे फोकस करो, इस कैंडल का क्लोज देखो 2 हफ्ते पहले का, 21,500, 21,448, और आज की ये जो क्लोजिंग आई है 21,571 पे, यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट नीचे गया 200 पॉइंट, लेकिन फिर से बायर्स ने इस सपोर्ट को अपने क्लेम कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक लेवल हमारा जो इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा 21,450 का, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में 30 मिनट की कैंडल कोई भी 21,450 के नीचे दोबारा क्लोज करती है, तब आपको फिर से मार्केट में ये वाला जो लो है 21,275 का, वो टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली अगर किसी को पोजिशनली जाना है, तो वो कैसे जा सकता है मार्केट में वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर मार्केट में 30 मिनट की क्लोजिंग 21,452, मेरा हमेशा ये रूल रहता है, 30 मिनट की क्लोजिंग होनी चाहिए। 21,452 की जगह 30 मिनट क्लोजिंग करता है, तो मार्केट सीधे 21,275 तक के टारगेट हमारे देखने को मिल सकता है, जो कि 1 2 दिन में भी हो सकता है। मार्केट आजकल तो बहुत मूव कर रहा है एक दिन में ही। ठीक है, अगर इसके भी नीचे जाता है, तो अगला टारगेट हमारा सीधा सीधा देखो, यहाँ पे पीछे नहीं है, इस कैंडल का 50% के आसपास का रखते हैं हम, तो 21,100 के आसपास, 21,150 के आसपास मार्केट जा सकता है इजिली। इजिली 21,000 निकल रहा था। अगर मैं एवरेजेस के हिसाब से देखूँ, अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊंगा, आप ध्यान से देखो, अगर मार्केट 20 के नीचे निकलेगा, तो 50 तक आने के पूरे चांसेस हैं। एक बीच में हर्डल है, जैसे मैंने बताया, पहला टारगेट 275, सेकंड टारगेट आपका ऑलमोस्ट 21,100 के आसपास रह सकता है। ये जो हमारा 50 है, अगर मैं 50 में देखूँ, तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, एक बार देखते हैं। 50 में आपका आ रहा है 21,058, मतलब 21,000 तक मार्केट आ सकता है। तो 400 450 पॉइंट आपको फिर से मिल सकता है, बशर्ते मार्केट में 21,450 का लेवल नीचे ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और देखो, मार्केट में डेली चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि ये रेंज थी मार्केट की। मार्केट इसके ऊपर, क्या जब मार्केट ने जिस दिन तोड़ी थी, उस दिन मैंने आपको यही बोला था कि मार्केट अगर इसके ऊपर आके दोबारा इस रेंज में आ जाएगा, और फिर इसके बाहर निकलना जरूरी है मार्केट का रेंज का, तभी मार्केट नीचे जाएगा। एक बार कोशिश कर ली मार्केट ने, सेकंड बार करेगा, तो ये एवरेज तक के टारगेट रह सकते हैं आपके। एवरेज के हिसाब से मैंने आज पहली बार एनालिसिस करी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेजेस को भी आप खेल सकते हो। लेकिन ये शॉर्ट शॉट इतना नहीं होता, आपको देखना पड़ता है मार्केट में पीछे कब हुआ, क्या हुआ, किस तरह के पैटर्न बने। ठीक है, बाइंग की भी बात कर लेते हैं। देखो बाइंग में, अगेन मैंने जैसे बोल रहा हूँ कि मार्केट में ये पूरी रेंज है, ठीक है, ये वाली पूरी रेंज बनी हुई है अभी। मार्केट इसके अंदर घूम रहा था, तो बाइंग आपकी तब तक नहीं हो सकती जब तक मार्केट 21,850 के ऊपर दोबारा नहीं जाता। इसके ऊपर अगर हम ले लेंगे 717 के ऊपर, तो भी 825 रेसेस में अगर आपको पोजीशन बनानी है मार्केट में, ये जो रेंज है, ये पूरी रेंज दिख रही है आपको, इस रेंज की मार्केट को बाहर निकलना जरूरी है अगर आप पोजिशनली खेलना है आपको। इस रेंज के बाहर देखो टारगेट करेंगे हमारे। अब हमारा लेवल क्या आता है, हमारा लेवल आता है 21,855। ठीक है, पोजिशन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इंट्राडे की मैं बात करूंगा आपसे। 21,855 के ऊपर टारगेट हमारे, ये जो गैप हल्का सा दिख रहा है मेरे को, 21,963, या आपका ऑलमोस्ट ये जो ओपनिंग है 22,000 तक के टारगेट। और इसके ऊपर निकलता तो मैंने ऑल टाइम हाई 22,124, जो हमारा राम जी का कल इवेंट भी है, मार्केट बंद है उस चक्कर में,
तो यहाँ तक दोबारा आ सकता है मार्केट, 854 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए 30 मिनट के में। उसके बाद मार्केट आपका 22,120 तक ये लेवल्स रहेंगे। सेलिंग के लेवल 452 के नीचे ये लेवल रहेंगे, ठीक है। डेली देख लिया, वीकली देख लिया, एवरेज को बंद कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है अब हमें। ओके, ठीक है। तो ये हमारे वीकली लेवल्स हो गए। पोजीशन जिसको बनानी है उसके लिए 571 पे मार्केट क्लोज हुआ है, सेलिंग का लेवल पास है, बाइंग का लेवल दूर है, तो बाइंग के लेवल के लिए हो सकता है आपको मंडे ट्यूसडे बैठना पड़े। और ये मैं एनालिसिस देता हूँ, लेवल्स इफेक्टिव रहते हैं जब तक हमारे टारगेट्स नहीं आते, तो उस हिसाब से हो सकता है मंडे को एक्टिव हो, ट्यूसडे को एक्टिव हो, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्राडे के चार्ट पे सीधे, इसको सबको डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे में देख लेते हैं क्या होता है। देखो इंट्राडे में बहुत ही सिंपल सा सेटअप है। अगर आप देखो चार्ट जितना देखोगे ना उतना ही आपको चार्ट देखते ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में सीधे देखो, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट ऑलमोस्ट कब से। वैसे तो ये रेंज है, ये रेंज मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हाई देखो थोड़ा सा हाई यहाँ पे आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ही कर दूंगा, ठीक है। ये देखो मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, इस रेंज के बाहर निकला फिर अंदर आ गया, इसके बाहर निकलने की फिर यहाँ कोशिश करी फिर अंदर आ गया, यहीं रेसिस ले लिया। मार्केट में सीधे सीधे आपके दो लेवल्स रहेंगे इंट्राडे में। इसके अलावा अभी मैं और भी चीज बताता हूँ आपको। एक लेवल आप इसका लो मार्क कर लो, अभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा इसमें 21,542, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पता है एडजस्टमेंट करनी होती है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर देखूँ तो ये हम इसके हाई के ऊपर ही लेके जाते हैं रेंज को, क्योंकि मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक स्विंग भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होगा 720, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अभी मार्केट इन दो लेवल के बीच में घूम रहा है, अगर आप इन दो लेवल के बीच में कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आप फंस सकते हो, ठीक है। आपको बढ़िया रेट चाहिए इंटरडे में, तो आपको थोड़ा रुकना ही पड़ेगा, सेलिंग की साइड थोड़ा ज्यादा जल्दी मिल सकता है। अगर मार्केट किस 542 तोड़ता है तो आपको सीधे सीधे देखो, नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल के पास रुको, लेकिन गैप फिलिंग है तो गैप फिलिंग तक मार्केट आना चाहिए 470, टारगेट आपके 447 तक, 100 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है। बाइंग साइड देखो, बाइंग साइड वैसे तो 720 के ऊपर ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट, ये वाला लेवल हमारा कौन सा है, 650, ठीक है। 650 एक लाइक एग्रेसिव लेवल है, बट मैं आपको बोलूंगा हम 21,720 इसके ऊपर ही बाय करेंगे। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं इजीली 834 तक। बट दो टारगेट पार्ट में हमेशा ब्रेक करते हैं। 720 के ऊपर पहला टारगेट आपका रहेगा 762 के आसपास का, इस जोन के आसपास का, यहाँ पीछे देख लेते हैं, यस। और सेकंड टारगेट आपका 834, 834 से थोड़ा सा पहले से रखते हैं 822। यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स है। इसके बीच में वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, जैसे मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे वॉलेटाइल है काफी मार्केट, 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट ऊपर, फिर 60 पॉइंट नीचे, फिर 50 पॉइंट ऊपर, इस तरह चलेगा। तो इसके बीच में ना करो तो भी बढ़िया रहेगा। आई थिंक फ्राइडे को भी मैंने यही लेवल्स दिए थे और इन्हीं लेवल के बीच में घूम रहा था, कोई ट्रेड नहीं मिला था। सैटरडे को, सॉरी सैटरडे को मार्केट ओपन थी हमारी, तो बाकी लेकिन आई थिंक ये लेवल्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए। सेलिंग के लेवल थोड़ा जल्दी एक्टिव हो सकता है। ग्लोबल मार्केट्स भी एक बार जाते जाते देख ही लेते हैं मार्केट में एसजीएक्स निफ्टी हमारा कहाँ पे बंद हुआ है, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है उससे। नॉर्मली अगर बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन यहाँ दिख रहे हैं तो हो जाता है। देखो अब यहाँ पे भी 89 दिखा रहा है, ये मत देखा करो, आप पॉइंट देखा करो 89, तो गैप डाउन हो सकता है मार्केट का, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है तो गैप फिलिंग के आसपास ओपन होता है, अगर तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा सेलिंग करना। बाइंग करनी है मैं तो कोई मैंने हैमर पैटर्न बता रखे हैं आपको, या तो हैमर बने, कोई शूटिंग स्टार बने, गल्फिंग बने, तो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। गैप अप के केस में अगर गैप अप होता है मार्केट 720 के नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर होता है तब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, 720 तक डिप मारे उसके बाद बाय करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जैसे भी होगा। प्लस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, 3,000 होने ही वाले हैं हमारे, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी है, वीडियो ज्यादा लगी है, बट 3,000 हो जाएंगे हमारे बहुत जल्द। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल बैंक निफ्टी वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।